हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। वैसे तो पोकेमॉन के एनिमे में अब तक कई सारे बैटल्स हो चुके हैं, बट उनमें आज की वीडियो में हम लोग टॉप 20 बैटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर के फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 20, हरियामा वर्सेस स्नोलैक। गाइज ये मुकाबला हमें देखने को मिलता है बैटल फ्रंटियर के सेकंड बैटल में, यानी कि सेकंड फ्रंटियर बैच जब जीतने ऐश जाता है तब उसका मुकाबला होता है हरियामा के साथ, जिसके लिए वो इस्तेमाल करता है स्नोलैक का। भले ही ये बैटल एक अंडररेटेड बैटल है, बट फिर भी गाइज ये एक कमाल का बैटल है और हरियामा और स्नोलैक के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल होती है और एंड में स्नोलैक हरियामा को बैटल में डिफीट कर देता है। नंबर 90, पिकाचू वर्सेस रेजियाइस। तो बैटल फ्रंटियर के फाइनल बैटल फ्रंटियर के मैच में ऐश का मुकाबला होता है ब्रैंडन के साथ, और पहले 2 मैचेस में हारने के बाद ऐश फिर से ब्रैंडन को चैलेंज करता है और आखिर में मुकाबला होता है पिकाचू और रेजियाइस का, जहाँ पर सबको लग रहा था कि इस बार भी रेजियाइस पिकाचू को हरा देगा, बट एंड में पिकाचू रेजियाइस को हरा देता है और सचमुच ये बैटल एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल था। नंबर 18, लुकारियो वर्सेस ब्यूजल। गाइज ये सिन्हो रीजन का एक जिम बैटल है, जहाँ पर ऐश जिम बैटल के लिए जाता है, जहाँ पर उसका बैटल होता है लुकारियो के साथ और इसके लिए वो इस्तेमाल करता है ब्यूजल का। और लुकारियो और ब्यूजल के बीच एक ज़बरदस्त बैटल होती है, दोनों काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और पहली बार हमें ब्यूजल की असली पावर इस बैटल में देखने को मिलती है। खैर एंड में दोनों की भी चिटाई हो जाती है, बट फिर भी ये एक बहुत ही बढ़िया बैटल था। नंबर 70, मेगा gyarados वर्सेस पिकाचू। तो अलोरा रीजन में जब मिस्टी रिटर्न आती है तो वो ऐश को एक बैटल के लिए चैलेंज करती है, पर मिस्टी इस्तेमाल करती है gyarados का और ऐश इस्तेमाल करता है पिकाचू का। बैटल के बीच में ही मिस्टी gyarados को मेगा इवॉल्व कर देती है और मेगा gyarados और पिकाचू का बैटल होता है। दोनों के बीच एक कमाल का बैटल होता है, बट एंड में पिकाचू ज़ी-मूव का इस्तेमाल करके gyarados को हरा देता है। नंबर 16, चारेज़ार्ड वर्सेस मैग्मार। तो कैंटो रीजन में ऐश का ये 7वां जिम बैटल था, जहाँ पर उसका मुकाबला होता है वोल्केनो में और यहाँ पर चारेज़ार्ड मैग्मार के साथ बैटल करता है। और हालांकि ये कैंटो रीजन, और गाइस इसमें कोई डाउट नहीं कि कैंटो रीजन में ये ऐश का वन ऑफ द बेस्ट बैटल में से एक है, जहाँ पर चारेज़ार्ड मैग्मार को डिफीट कर देता है और ऐश को उसका 7वां जिम बैच मिलता है। नंबर 15, पिकाचू वर्सेस राइचू। तो हमें पहली बार कैंटो रीजन में एक पोकेमॉन, यानी कि एक पोकेमॉन देखने को मिलता है जो कि पहली बार अपने एवोल्यूशन फॉर्म को कोई बैटल में डिफीट कर देता है। और यहाँ पर पिकाचू बैटल करता है राइचू के साथ और राइचू को बैटल में डिफीट कर देता है, और यही से हमें पता चलता है कि एक पोकेमॉन बिना इवॉल्व हुए भी अपने एवोल्यूशन फॉर्म को बैटल में हरा सकता है। और बात करें बैटल की, तो ये बैटल एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल था और एक कमाल का बैटल था। नंबर 14, पिकाचू वर्सेस ड्रैगनाइट। तो ये बैटल ऑरेंज लीग का फाइनल बैटल था, जहाँ पर ऐश का मुकाबला होता है ड्रेन के साथ जो कि अनडिफीटेड था, और उस वक्त पर फाइनल में पिकाचू वर्सेस ड्रैगनाइट का बैटल होता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल होती है, बट इससे पहले ड्रैगनाइट ऐश के पहले 3 पोकेमॉन को हरा चुका था, जो कि थे चारेज़ार्ड, टोरोस और स्क्विरटल, और एंड में उसका मुकाबला होता है पिकाचू के साथ। और बैटल के एंड में किसी तरह पिकाचू ड्रैगनाइट को हरा देता है और ऐश ऑरेंज लीग चैंपियन बनता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वन ऑफ द बेस्ट ऐश के बैटल में से एक है। नंबर 13, लाइकेनरॉक वर्सेस लाइकेनरॉक। तो अलोरा रीजन के फाइनल में हमें देखने को मिलता है ऐश वर्सेस ग्लैडियन का एक फुल बैटल, जहाँ पर फाइनल में ऐश का लाइकेनरॉक वर्सेस ग्लैडियन का लाइकेनरॉक का बैटल हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर ऐश का लाइकेनरॉक था एक डक्स लाइकेनरॉक और ग्लैडियन का था एक मिडनाइट लाइकेनरॉक। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल होती है और एक कमाल का बैटल होता है, बट एंड में जाकर ऐश का लाइकेनरॉक ग्लैडियन के लाइकेनरॉक को डिफीट कर देता है। नंबर 12, मेगा लुकारियो वर्सेस मेगा ड्रैगनाइट। तो गाइस ये पोकेमॉन जर्नीज का एक बैटल है,
जहाँ पर एक टूर्नामेंट हो रहा था पोकेमॉन वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन की सिलेक्शन के लिए, जहाँ पर ऐश की मुलाकात फिर से कोरिना के साथ होती है और वहाँ पर मुकाबला होता है ऐश वर्सेस कोरिना का, जहाँ पर कोरिना का जो मिनफू है वो ऐश के गेंगार को हरा देता है और फिर ड्रैगनाइट आता है और वहीं पर ड्रैगनाइट अपना कमाल दिखाता है और मिनफू और मेगा लुकारियो को बैटल में डिफीट कर देता है। और बात करें बैटल की तो ये बैटल सचमुच एक बहुत ही कमाल का बैटल था। नंबर 11 मेगा एबेमासो वर्सेस बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा। तो ये कालोस रीजन का ऐश का 8वां जिम बैटल था, जहाँ पर ऐश पहली बार जिम बैटल में हार जाता है, पर वही दूसरी बार वो बैटल के लिए चैलेंज करता है, जहाँ पर मुकाबला होता है मेगा एबेमासो वर्सेस बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा का। और इस बार बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा मेगा एबेमासो को डिफीट कर देता है और ये बैटल सचमुच एक बहुत ही कमाल का बैटल था। नंबर 10 चार्जार्ड वर्सेस पिकाचू। तो एक पोकेमॉन जर्नीज का एक बैटल है, जहाँ पर ऐश पहली बार लियोन को बैटल के लिए चैलेंज करता है और वहीं पर हमें चार्जार्ड वर्सेस पिकाचू का एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों के बीच एक कमाल का बैटल होता है, बट एंड में चार्जार्ड पिकाचू को डिफीट कर देता है। और गाइज, अगर अभी तक आपने ये बैटल नहीं देखा तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि एक बार ये बैटल ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। नंबर 9 ग्रेनिंजा वर्सेस सेप्टाइल। तो कालोस रीजन के सेमीफाइनल में बैटल होता है ऐश वर्सेस सोयल का, जहाँ पर सोयल इस्तेमाल करता है मेगा सेप्टाइल, वही ऐश इस्तेमाल करता है बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा। दोनों के बीच एक ज़बरदस्त और एक कमाल का बैटल होता है। हालांकि सभी को पहले से ही पता था कि यहाँ पर ऐश को जीतना था और वही होता भी है, बट फिर भी दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छा बैटल होता है। हालांकि डिसएडवांटेज के बावजूद ग्रेनिंजा यहाँ पर सेप्टाइल को बैटल में डिफीट करता है। नंबर 8 मेगा लुकारियो वर्सेस पिकाचू। तो ये कालोस रीजन का एक जिम बैटल था, जहाँ पर ऐश और कोरिना का मुकाबला होता है और आखिर में कोरिना इस्तेमाल करती है मेगा लुकारियो और ऐश इस्तेमाल करता है पिकाचू का। दोनों के बीच बहुत ही अच्छी बैटल होती है, बहुत ही इंटेंस बैटल होता है, बट एंड में पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल की मदद से मेगा लुकारियो को हरा देता है। और गाइज, सच में बताओ, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल था और ये बैटल आप लोगों ने हाल ही में कालोस सीजन में तो देखा ही होगा। नंबर 7 चार्जार्ड वर्सेस आर्टिकुनो। तो बैटल फ्रंटियर के पहले फ्रंटियर चैलेंज में ऐश का मुकाबला होता है नोरेन के साथ, जहाँ पर नोरेन इस्तेमाल करता है आर्टिकुनो और ऐश इस्तेमाल करता है चार्जार्ड का। और इस बैटल में चार्जार्ड एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है और एंड में जाकर वो आर्टिकुनो को बैटल में डिफीट कर देता है। और गाइज, ये चार्जार्ड की वन ऑफ द बेस्ट बैटल में से एक है। अगर अभी तक आपने ये बैटल नहीं देखा तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार ये बैटल ज़रूर देखिएगा। तो कह सकते हैं कि ये चार्जार्ड की कई सारे बड़ी अचीवमेंट में से एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जहाँ पर उसने एक लेजेंडरी पोकेमॉन को बैटल में डिफीट किया है। नंबर 6 ब्लेजिकन वर्सेस चार्जार्ड। तो जोटो रीजन में ऐश का मुकाबला होता है हैरिसन के साथ और हमें पहली बार ब्लेजिकन देखने को मिलता है। वहीं पर ब्लेजिकन का मुकाबला होता है चार्जार्ड के साथ। चार्जार्ड जो कि पहले से एक रिटर्निंग पोकेमॉन था और साथ में बहुत ही पावरफुल भी था। वहीं पर था ब्लेजिकन जो कि एक बिल्कुल ही नया पोकेमॉन था उस वक्त पर। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल हुई, दोनों ने अपना पूरा दम लगा दिया बैटल में, बट एंड में जाकर सबको लग रहा था कि चार्जार्ड जीत जाएगा, बट एंड में ब्लेजिकन जीत जाता है। बट फिर भी ये बैटल एक बहुत ही इंटेंस और बहुत ही ज़बरदस्त था और इसलिए ये बैटल आज की लिस्ट में आना बिल्कुल ही डिज़र्व करता है। नंबर 5 डाकराय वर्सेस सेप्टाइल। तो ये एक सिन्हो रीजन का बैटल है, जहाँ पर मुकाबला होता है ऐश और टोबियस का, जहाँ पर ऐश के सेप्टाइल और टोबियस के डाकराय के बीच एक ज़बरदस्त बैटल होती है। दोनों ही बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देते हैं बैटल में, बट एंड में जाकर सेप्टाइल लीव ब्लेड की मदद से डाकराय को हरा देता है और ये सेप्टाइल की वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट में से एक है, जहाँ पर उसने एक मिथिकल पोकेमॉन को बैटल में हराया है। नंबर 4 चार्जार्ड वर्सेस ब्लास्टॉय। तो ये एक जोटो रीजन का बैटल है, जहाँ पर पहली बार हमें ऐश वर्सेस गैरी का एक फुल ऑन बैटल देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों के बीच एक ज़बरदस्त बैटल होती है, बट एंड में दोनों के पास सिर्फ एक एक पोकेमॉन बचता है। ऐश के पास होता है चार्जार्ड और गैरी के पास होता है ब्लास्टॉय। और पहली बार हमें
दोनों के बीच एक ज़बरदस्त बैटल देखने को मिलती है, जहाँ पर चार्जर के पास भले ही डिसएडवांटेज था बट एंड में जाकर चार्जर ब्लास्टॉय को डिफीट कर देता है। और ये जो बैटल थी चार्जर वर्सेस ब्लास्टॉय की, ये एक बहुत ही कमाल का बैटल था और ये पोकेमॉन के हिस्ट्री में सबसे बेस्ट बैटल में से एक है। नंबर 3, इलेक्ट्रावायर वर्सेस इन्फर्नेप। और ये एक सिन्हो रीजन का बैटल है, जहाँ पर ऐश वर्सेस पॉल का हमें बैटल देखने को मिलता है। उसी में आखिरी में होता है पॉल के पास इलेक्ट्रावायर और ऐश के पास होता है इन्फर्नेप। और पूरे सिन्हो रीजन में हमें इन दोनों के बीच यानी कि इलेक्ट्रावायर और इन्फर्नेप के बीच काफ़ी बार बैटल देखने को मिलती है। हालांकि इनकी एवोल्यूशन के बीच हमें बैटल देखने को मिलती है और एंड में सिन्हो रीजन में इलेक्ट्रावायर और इन्फर्नेप के बीच बैटल होती है। और ये बैटल सचमुच एक अलग ही लेवल का बैटल था। दोनों ये बैटल में अपनी पूरी जान लगा देते, पूरा दम लगा देते, बट एंड में जाकर इन्फर्नेप इलेक्ट्रावायर को हरा देता है। नंबर 2, ग्रेनिंजा वर्सेस चार्जार्ड। तो गाइज इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बैटल पोकेमॉन की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट बैटल में से एक है, जहाँ पर कालोस रीजन के फाइनल में मुकाबला होता है ग्रेनिंजा और चार्जार्ड का। दोनों के बीच एक कांटे की टक्कर होती है, काफ़ी बढ़िया मुकाबला होता है, बट एंड में जाकर चार्जार्ड एक्स ग्रेनिंजा को हरा देता है। फाइनली नंबर 1, एक मिनट, मैंने तो अभी तक नंबर 1 डिसाइड ही नहीं किया कि कौन से बैटल को नंबर 1 पर होना चाहिए। तो गाइज मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको डिसाइड करना है, आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग पूरे पोकेमॉन की हिस्ट्री में अब तक जितने भी बैटल हुए, आपके अकॉर्डिंग उनमें से नंबर 1 पर किसे होना चाहिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप करता आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही पोकेमॉन की वीडियोस देखने को मिलती रहे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।